बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर और ईरानी सुप्रीम लीडर अली हुसैन ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह की। आयतुल्लाह ख़ामनाई ईरानी शिया आलमदीन और सियासतदान थे जो 1979 से 2026 तक सुप्रीम लीडरान ईरान के मनसब पर फायज रहे। वो इस मनसब पर फायज होने वाले दूसरे शख्स थे। इससे कबल 1981 से 1979 तक ईरान के सदर रहे। बतौर सुप्रीम लीडर इनकी मुद्दत इक़्तिदार 36 साल पर मुहीत रही, जिसके बाद वो अपनी वफ़ात के वक्त मशरिक़ी वस्ता के तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले सरबराह मुमलिकत और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बाद ईरान के तवील तरीन अरसे तक हुक्मरानी करने वाले रहनुमा थे। वो ख़ामनाई ख़ानदान में पैदा हुए और अपने आबाई शहर मशहद के हौज़ा में तालीम हासिल की। बाद 1958 में कुम मुंतकिल हुए, जहाँ उन्होंने रूहुल्लाह ख़ुमैनी के दुरूस में शिरकत की। ख़ामनाई ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की मुखालफत में सरगर्म हुए और शाही हुकूमत ने इन्हें 6 मरतबा गिरफ़्तार किया। बाद 3 बरस के लिए जिला वतन कर दिया गया। 1978 से 1969 के ईरानी इनकलाब में वो एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरे और इनकलाब की कामयाबी के बाद नौ कायम शुदा इस्लामी जमहूरिया ईरान में मुतअद्दिद मनसब पर फायज रहे। इनकलाब के बाद वो एक कातलाना हमले का निशाना भी बने, जिसके नतीजे में इनका दायां बाजू मफलूज हुआ, जबकि इसराइल की जानिब से इनके खिलाफ कत्ल की धमकियां भी दी जाती रहीं। वो ईरान इराक जंग के दौरान 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे सदर रहे और इसी अरसे में इनके पासदाराने इनकलाब इस्लामी से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। 1979 में ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद मजलिस ख़बरगाह रहबरी ने इन्हें सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। बतौर सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन मकासद के लिए हमायत को जारी रखा, जबकि फतवा जारी करके वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी को हराम करार दिया। उन्होंने ईरान में सन्नतों की निजकारी की हमायत की और तेल गैस के वसाइल के ज़रिए ईरान को तवानाई की सुपर पावर में तब्दील करने की कोशिश की। इनकी खारजा पॉलिसी के अख़वानी शीयत और ईरानी इनकलाब को फैलाने के तसव्वुर के गिर्द घूमती रही। ख़ामनाई ने सिपा पासदाराने इनकलाब इस्लामी की तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा किया और इसे दाखिली कंट्रोल और इलाकाई असर व रसूख का बुनियादी आला बना दिया। इस दौर में ईरान ने महवर मुज़ाहमत इत्तेहाद की शाम की खाना जंगी, इराक़ की जंग, यमन की खाना जंगी और ग़ज़ा जंग में हमायत की, जबकि नेज़ रूस की रूस यूक्रेन जंग में भी पुश्त पनाही की। इसराइल और सहूनियत के सख्त नाक़िद के तौर पर उन्होंने फ़लस्तीन की इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े से हमायत की। इनकी तकरीर में इसराइल की तबाही के मुतालबात और बाज़ यहूद मुखालिफ नकात भी शामिल रहे। इनके दौर में ईरान इसराइल और सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी तनाज़ात में मुलविस रहा, जबकि 2025 और 26 में इसराइल और रियासत-ए मुत्तहिदा के साथ कशीदगी बढ़कर ईरान इसराइल जंग जारी रही और बात हमलों तक आ पहुँची, जबकि वो आयतुल्लाह के लक़ब से भी मारूफ रहे और दुनिया के नुमाया शिया मरजा में शुमार किए जाते रहे। नाक़दीन के नज़दीक वो एक जाबिर हुक्मरान थे जो सियासी जबर, इज्तमाई कत्ल और दीगर नाइंसाफ़ियों के ज़िम्मेदार थे। इनकी तारीख़ी फ़तवों में से फ़तवे जो कि कमाज़नी की रस्म, जो शायद पुरानी रस्म है और इस पर कई उलमा मुज्तहिदीन तनकीद करते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने कमाज़नी को हराम करार दिया, क्योंकि इनकी नज़र में इस अमल से मज़हब अहले बैत बदनाम होता है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खातिर आपने ये फतवा दिया कि उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा इकराम की तौहीन करना हराम है। आयतुल्लाह ख़ामनाई 28 फरवरी 2026 को ईरान पर इसराइल अमेरिका के मुश्तरका हमलों के दौरान एक फ़ज़ाई हमले में अपनी बेटी, दमाद और नवासी और अस्करी क़यादत के मारूफ नामों के हमरा अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, जबकि इनकी शहादत के बाद ईरान में 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है।